अमरनाथ स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, डेली की तरह आज भी 20 प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक है अबुल फजल। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार का नाम था मिरक मिर्जा चियात। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूनी ने। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, रामायण का अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, शेरशाह के अधीन सेवा किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो इस प्रश्न का आंसर आपका होगा, अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो आपका इन प्रश्नों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो आपका इन प्रश्नों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपका इन प्रश्नों का आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम मुगल शासक था बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा। अगला क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पुराना किला बनवाया था शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की पहली लड़ाई के फलस्वरूप पड़ी थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं को कन्नौज की लड़ाई में पराजित होने के बाद भारत से भागना पड़ गया था। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह प्रसिद्ध जैन विद्वान था हरिविजय, जिसका कि अकबर ने बहुत सम्मान किया करता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा